This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your IELTS instructor. And today we have another interesting episode on IELTS listening part 2 and part 3. मुझे नहीं पता कल की आपको जो मैंने सेशंस शेयर किए थे आपने उसको सुना या नहीं सुना. लाइव सेशन का एक अपना मजा होता है. तो IELTS 13 के साथ हम चल रहे हैं. IELTS 13 में देखते हैं हमें आज क्या पढ़ने को मिलता है. And I am sure that this session will help you a lot. So IELTS 13. चाहे आप जनरल IELTS करें, चाहे आप एकेडमिक IELTS करें, ये बात जहन में रखिएगा कि दोनों में लिसनिंग का जो पार्ट होता है वो सेम होता है. जो मेरी पहली एपिसोड थी उसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 4 पे डिस्कशन की थी. आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पार्ट 2 और पार्ट 3 पे करेंगे. पार्ट 2 के अंदर आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं नोट कर लीजिएगा. एक सवाल आपके पास MCQs का आता है, ठीक है, याद रखिएगा. पार्ट 2 के अंदर आपको MCQs दिखेंगे. इसके साथ आपको मैप का सवाल भी मिलेगा, मैप्स. और इसके साथ आपको एक सवाल और मिलता है, वो है मैचिंग इंफॉर्मेशन. ये 3 सवाल आपको पार्ट 2 के अंदर लाजमी तौर पे देखेंगे. MCQs के अंदर भी 2 वैरायटीज देखी जाती हैं. MCQs विद 1 पॉसिबल आंसर और MCQs विद 2 पॉसिबल आंसर्स. तो MCQs में भी 2 ऑप्शंस हैं. पार्ट 3 के अंदर जब हम जाते हैं तो पार्ट 3 के अंदर हमारे पास 2 ही सवाल आते हैं. पहला जो सवाल है वो MCQs और जो दूसरा सवाल है वो मैचिंग इंफॉर्मेशन, बस. और कोई सवाल आपको नजर नहीं आएगा. कभी कभार एक और सवाल देखा जाता है जो आसान होता है, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं. फ्लो चार्ट ये पार्ट 2 में भी देखा जाता है, पार्ट 3 में भी देखा जा सकता है. मैं दुआ करता हूँ कि ये सवाल आए, बिकॉज ये एक आसान सवाल है. स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका जहन बन जाए कि हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है. अब मेरी बात को बहुत तवज्जो के साथ नोट सुनिएगा और बातों को नोट करते रहा करें. आपके पास पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिफरेंस क्या है. सबसे पहले जहन में ये बात आती है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 2 इज अ मोनोलॉग. मोनोलॉग का मतलब होता है एक आवाज सुनाई दी जाएगी, एक से ज्यादा आवाजें नहीं होंगी, तो बोलने वाला एक ही है. जो पार्ट 3 होता है, दैट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल. Part 3 is a conversation between 2 people. Sometimes you may listen, you may hear more than 2 voices. 3 आवाजें भी आ सकती है. एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है. और याद रखें, नोट कर लो ये वाली बात, जो 2 आवाजें होंगी उसमें एक लड़का होगा और एक लड़की होगी. ये बात तो तय है. तीसरा टीचर होगा और ये एजुकेशनल सेटिंग होगी, ठीक है. आपको इसकी बेसिक्स समझ आ गई पार्ट 2 और पार्ट 3 के. अब आ जाए सर MCQs में क्या चीज देखें. भाई एक आजमाई हुई टेक्निक है, तुम लोग प्रैक्टिस करते वक्त यही काम करना. लगाओ पर्दा. पर्दा लगा दिया करो जब तुम MCQs की प्रैक्टिस किया करो. ये सर की बहुत आजमाई हुई टेक्निक है, पर्दे वाली टेक्निक. याद कर लो. होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स सुनना शुरू करते हैं उनकी सारी नजर ABC पर होती है. दैट्स अ बिग मिस्टेक यू आर एक्चुअली मेकिंग इन दिस पार्ट. आप स्टेटमेंट को नहीं फोकस कर रहे कि स्टेटमेंट में वो पूछ क्या रहा है. Why are changes needed to traffic system in Grandford? वजह क्या है. अब फर्ज कर ले पेपर में यही इसी स्टाइल से आ रहा है, आपको जवाब खुद लिखना है. हाथ में पेंसिल निकाल लीजिए, पेपर रखिए. Why are changes needed to traffic system in Grandford? आप सिर्फ इस बात को सुने और इस बात को फोकस करें, रीजन क्या है. अगर आपने सर की इस बात को फोकस किया, यू विल गिव द करेक्ट आंसर. सुनिएगा. Good evening, everyone. My name's Phil Sutton, and I'm chairman of the Highways Committee.
We've called this meeting to inform members of the public about the new regulations for traffic and parking we're proposing for Granford. I'll start by summarising these changes before we open the meeting to questions. अब देखिए, अभी तक उसने जो बात बोली, उसने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बोली ABC, तो आपको अभी भी ABC को देखने की जरूरत नहीं है। देखो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। पूरा पेपर टेक्निक पर चलता है, टिप्स पर चलता है। अब तुम इसकी बात को तवज्जो से सुनना। So, why do we need to make these changes to traffic systems in Granford? Well, we're very aware that traffic is becoming an increasing problem. अब एक एक सेंटेंस इसका फोकस के साथ सुनो। Traffic is becoming an increasing problem. It's been especially noticeable with the increase in heavy traffic while they've been building the new hospital. But it's the overall rise in the volume of traffic of all kinds that's concerning us. That's concerning us. कोई ऐसा जो वर्ड होता है जो आपको बताता है कि ये वाली बात है, जो असल हमारा मसला है। That's concerning us. उससे पहले क्या बोला इसने? Volume of traffic of all kinds that's concerning us. But it's the overall rise in the volume of traffic of all kinds that's concerning us. Rise of volume of traffic of all kinds that's concerning us. आगे सुनो। To date, there's not been any increase in traffic accidents, but that's not something we want to see happen, obviously. We recently carried out a survey. अब जैसे सर्वे तुमने सुना, देखो 12 के ऊपर सर्वे, ये बात और एक और बात नोट कर लो कि जो MCQs का स्टेटमेंट होगा ना, उसके वर्ड्स तुम्हारे कानों में जाएंगे। तुम्हारे पास सर्वे चला गया, इसका मतलब है कि तुम्हें अब यहां पर इसका जवाब देना है। आपके सामने से मैंने ये पर्दा हटाया। अच्छा, अब जब पर्दा हटाया तो अब मैं तुम्हें एक और बात बता रहा हूं। देखो, तुमने वो कौन से वर्ड्स थे, जो तुम्हारे कानों में गए और तुम्हारी आंखों को दिखाई दिए जा रहे हैं? बताओ, वो एक वर्ड एक अंडरलाइन करो। सर, ये मैंने सुना और ये मुझे दिखाई भी दिया। ये मेरी एक और बड़ी आजमाई हुई टेक्निक है। जैसे उसने आपको आखिर में क्या बोला? ट्रैफिक का वर्ड तो हर जगह आ रहा है, उसको छोड़ दो। ट्रैफिक का वर्ड तो हर जगह आ रहा है, कोई इसके अलावा बताओ। ट्रैफिक तो हर जगह ही है, ट्रैफिक के अलावा। ठीक है, अब देखें। अब आप अगर इस तरह से, जैसे अब आपने अगर सिर्फ आप ये सुन रहे होते कि सर कौन सा वर्ड है जो इसने बोला, तो देखें ऊपर आपको एक्सीडेंट भी मिला, इंक्रीज भी मिला, व्हीकल्स भी मिला। तो अगर तुम ये पेपर में देखते रहे कि इसने क्या बोला है, तो उसने तो सब बोल दिया ना। अब आप परेशान हो रहे हैं कि जवाब क्या होगा। तो पेपर के अंदर ये गलती मत करना कि तुम ये देखते रहो कि वो क्या बोल रहा है। जो वो बोल रहा है, देखो वो तीनों में आ रहा है, वो वर्ड्स मैच हो रहे हैं। आपको उसकी बात को समझने की जरूरत थी। व्हाई आर चेंजेस नीडेड? ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, द टाइप ऑफ व्हीकल, द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। और जिस बात पे मैंने फोकस करवाया था, उस बात को सुनने के बाद तुम्हारा जवाब क्या होगा, बताओ? द राइज ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। ये जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है, इससे क्या मुराद है? वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। उसने राइज की जगह पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? इंक्रीज। आपको सर की ये बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी बात सीधे तरीके से नहीं बोलेगा। तुमने राइज का वर्ड सुना, तुमने ट्रैफिक एक्सीडेंट सुना, व्हीकल्स का वर्ड चेंज का वर्ड सुना, बट दैट्स नॉट योर आंसर। योर आंसर इज बी। चले, अब आप दोबारा, अब मेरी एक बात और नोट कीजिएगा। अगर आपके पास सेंटेंस नहीं आ रहा, जैसे देखो, डेंजरस ड्राइविंग बाय पेरेंट्स, पॉल्यूशन फ्रॉम ट्रक्स एंड लॉरीज, इनकन्वीनियंस फ्रॉम पार्क कार्स, मैं तुम्हें लिखने की इजाजत दे रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही तुम सुन रहे हो, तुम उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना, जो वर्ड्स तुम्हारे कानों में जा रहे हैं और वो वर्ड्स जो तुम्हें दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले सवाल को समझ लो। इन सर्वे लोकल रेजिडेंट पर्टिकुलरली कंप्लेन्ड अबाउट,
किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा कंप्लेन की गई थी? सुनो। Local residents, and their responses were interesting. People were very concerned about the lack of visibility on some roads due to cars parked along the sides of the roads. We'd expected complaints about the congestion near the school when parents are dropping off their children or picking them up. But this wasn't top of the list, and nor were noise and fumes from trucks and lorries, though they were mentioned by some people. अब आपने देखा, आपने जो वर्ड्स आपके कानों में गए, ट्रक्स एंड लॉरीज, पेरेंट्स, अब जो स्टूडेंट्स बात को समझ नहीं रहे होते वो सिर्फ वर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। अब आप बताइए आपका जवाब क्या होगा? हरदीप, मरियम, अमान, प्रतुलैन, निदा, वेरी गुड। इनकन्वीनियंस फ्रॉम पार्क कार्स। तुम सर की इस टेक्निक को भी याद रखना कि जो वर्ड्स तुम्हें दिखाई गए, जो सुनाई दिए गए, दैट्स नॉट योर आंसर। ट्रक्स एंड लॉरी सुनाई दिया गया, पेरेंट्स सुनाई दिया गया, ये आंसर नहीं। ठीक है, चांद फारूक, सिर्फ अंडरलाइन करने की इजाजत है, जब आप एनोटेट करते हैं तो हमें नवा नाम नजर आता है। चले आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, वन प्रॉब्लम विद द न्यू रेगुलेशन विल बी। आप दोबारा वही काम करेंगे, हम देखेंगे और जो वर्ड्स हमारे हमारे सामने आएंगे, कानों में जाएंगे, हम उसको अंडरलाइन करेंगे। मैं एक बहुत, देखो करीब कान लाओ, मैं एक टेक्निक बता रहा हूं भाई। अगर नहीं समझ आए कि तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है तो फिर सर की इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। जो वर्ड सुनाई दिए जाएं, दिखाई दिए जाएं, उसको मत आंसर लगाना, बाकी लगा देना, तुम्हारा जवाब सही हो जाएगा। इसमें मुझे 80% यकीन है। चलो दोबारा खेलते हैं। We think these new traffic regulations would make a lot of difference, but we still have a long way to go. We've managed to keep our proposals within budget, just so they can be covered by the council. But of course, it's no good introducing new regulations if we don't have a way of making sure that everyone obeys them. And that's an area we're still working on with the help of representatives from the police force. अब देखें, अब आपको पुलिस का वर्ड एक मिला, बाकी बताइए। अब आप सी का तो जवाब कंसीडर मत करें, ये बात सर की टेक्निक। तुम्हारे पास अब ए और बी है, उसमें से फैसला करो। सर लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना कि पैसों की बात तो मेरे, देखो अब ये एक और टेक्निक तुम अप्लाई कर सकते हो सर, पैसों की कोई बात नहीं आई तो मैं इसके साथ भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, पैसों की कोई बात नहीं आई, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? फाइंडिंग अ वे टू मेक पीपल फॉलो देम, क्योंकि इससे ये कभी भी जवाब सीधे तरीके से नहीं बोलता है। दोबारा सुनना क्या कह रहा है। Sure that everyone obeys them. जब भी देखो पीपल आ जाए ना, पीपल आ जाए तो एक वर्ड याद कर लो, पीपल, कम्युनिटी, कल्चर, सोसाइटी, एवरीवन। ये वर्ड्स के पीछे वर्ड्स होते हैं जिनको तुम्हें याद करना है। फिर उसने कहा अब फॉलो देम, अबाइड देम। And that's an area introducing new regulations if we don't have a way of making sure that everyone obeys them. If we don't have a way, finding a way to make people follow them, कि हर सब उसको फॉलो करें। ठीक है, चले। अब आपके पास एक मैप का सवाल आ गया। इस मैप को समझने के लिए थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिए। मैप का सवाल जब आता है तो मजा आता है। देखो, मैप के सवाल को मुश्किल मत समझना, ये आसान सवाल है। ये आसान कैसे होगा? जब तुम इन डायरेक्शंस को समझोगे। ये देखो, जो तुम्हें मैप पे नजर नहीं आ रही है, दो डायरेक्शंस ये हैं, दो डायरेक्शंस ये हैं, दो डायरेक्शंस ये हैं, और दो डायरेक्शंस ये। अब इन डायरेक्शंस के नाम याद कर लो। देखो वहां पर तुम्हें पेपर में अगर ये बोलेगा ना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो तुम्हें पेपर के कोने पर ये बनाकर भी दिया जाएगा, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। लेकिन चार लोकेशंस और बता रहे हैं सर। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट, मैं यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, तो तुम्हें याद रहना चाहिए ये नॉर्थ वेस्ट है।
फिर ये आपको कोने पे देखिए, ये आपको मिल गया साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये आपको यहाँ पर मिल गया साउथ वेस्ट। तो ये तुम्हें अपने कुछ लोकेशंस हैं जो तुम अपने मेमोरी में सेव करो। और हमें तो बचपन में इसमें बड़े मसले थे भाई, हमसे लोकेशंस याद नहीं होती थी, शायद आपको भी ये प्रॉब्लम हो। तो पहले लोकेशंस याद करो। अच्छा, अब जब लोकेशंस याद हो जाती हैं, तो अब इसके ऊपर जितना कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लो। स्टेशन रोड, लाइब्रेरी, सुपरमार्केट। अच्छा, ये वाली सुपरमार्केट और ये वाली सुपरमार्केट में क्या फर्क है? ये सुपरमार्केट हाई स्ट्रीट के ऊपर है, ये वाली सुपरमार्केट स्कूल रोड के ऊपर है। ये केमिस्ट, ये बैंक, ये स्कूल। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वोकैबलरी जो तुम्हारे सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रही है, जैसे यहां पर सड़क खत्म हो गई आकर, सो दैट इज द डेड एंड, जिसको आप याद कर लें, ये कहलाता है डेड एंड। अच्छा, याद रखें जहां पर, क्योंकि इस तरह के मैप्स आएंगे आपके पास, आ सकते हैं, आते रहते हैं, तो आपको ये वोकैबलरी याद रखनी है। अब यहाँ पर ये जो दो सड़कें मिल रही हैं, यहाँ पर ये दो सड़कें मिल रही हैं, जहां पर दो ट्रैक्स मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। जंक्शन, रेलवे जंक्शन होता है ना, तो ये जंक्शन का वर्ड याद रखो, वेयर टू रोड्स आर कनेक्टिंग। अच्छा, एक और बात बता दूं, अब जैसे तुम देखो सुपरमार्केट के सामने, केमिस्ट के सामने, तो ऑपोजिट टू, फिर तुम्हें यहां पर ये नजर आ रहा है टर्निंग एरिया, ये जो तुम्हें थोड़ा सा देखो घूमता हुआ टर्निंग एरिया। फिर स्कूल के सामने तुम देखो, दैट इज ऑपोजिट टू स्कूल, ऑपोजिट टू स्कूल। सही है, ये कुछ वोकैबुलरी है। एक और, स्टेशन रोड से एक और सड़क निकल रही है। अक्सर होता है ना, एक सड़क से दूसरी सड़क निकलती है, तो वहां उसको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ, लिख लो, ब्रांचेस ऑफ, लीड्स ऑफ। ये वोकैबुलरी है जो तुम्हें मैप के लिए याद होनी चाहिए। मैं एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, उसके अंदर भी तुम्हें बहुत सारी वोकैबुलरी मिल जाएगी। आज फिर शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर, तो उस वोकैबुलरी को एक दफा जरूर देख लेना। ठीक है, चले। सर, अब करना क्या होता है, यहां पर आपको ये बताना है कि इन्होंने नई ट्रैफिक लाइट्स कहां लगाई, आपको बताना है पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग कहां बनाई जा रही है, बताइए कहां पर पार्किंग अलाउ है, बताइए नो पार्किंग साइन कहां पर लगाए जा रहे हैं, न्यू डिसेबल्ड पार्किंग स्पेसेस कहां पर है, वाइडेंड पेवमेंट, फुटपाथ को चौड़ा कर दिया है, लॉरी लोडिंग अनलोडिंग रिस्ट्रिक्शन, यहां पर आप गाड़ी रोक नहीं सकते, लोडिंग अनलोडिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए भाई, चालान हो जाएगा आपका 15,000 रुपए का। चलिए सुनते हैं तवज्जा के साथ। Okay, so this slide shows a map of the central area of Cranford with the High Street in the middle and School Road on the right. Okay. Now, we already have a set of traffic lights in the High Street at the junction with We already have a traffic lights high street on the junction। अब देखो जंक्शन का वर्ड बोला ना इसने, दोबारा सुनना। have a set of traffic lights in the High Street at the junction with Station Road. हाई स्ट्रीट ऑन द स्टेशन रोड, बताओ इसने कौन सी लोकेशन पे कहा है कि हमारे पास ऑलरेडी लाइट्स हैं? कौन सी लोकेशन पे? यस, ऑलरेडी हमारे पास है, यहां पर उसने कहा है ऑलरेडी है। अब नई ट्रैफिक लाइट्स कहां आने जा रही है, सुनना। But we're planning to have another set at the other end at the School Road junction to अब बताओ ये कहां लगाने वाला है? We have a plan. We have a plan to have another traffic lights on the other end. So अब आपने जवाब क्या सिलेक्ट किया? A, B, C, D, E। जवाब मार्क कर दिया। आई बात समझ? आगे सुनो। regulate the flow of traffic along the High Street. We've decided we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on School Road just outside the school, but in the end we decided that could lead to a lot of traffic congestion. So we decided to locate it on the High Street, crossing the road in front of the supermarket. That's a very busy area, so it should help things there. अब पहले सुपरमार्केट हमने स्कूल रोड पे फैसला किया था, फिर हमने कहा नहीं 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 वहां नहीं, ये तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था, तुम सुपरमार्केट स्कूल रोड पे ले गया। फिर उसने कहा नाउ वी व्हाट वी हैव फाइनली डिसाइडेड, सुपरमार्केट ऑन द हाई स्ट्रीट, दैट्स अ वेरी बिजी एरिया ऑपोजिट टू केमिस्ट। योर आंसर गोज विद
योर आंसर गोज विथ डी। तो आपने जवाब क्या मार्क कर दिया? डी। ठीक है, आगे चलो। We are proposing some changes to parking. At present, parking isn't allowed on the high street outside the library, but we are going to change that and allow parking there. पार्किंग कहां पर अलाउ नहीं थी, हम वहां पर पार्किंग अलाउ करने जा रहे हैं। At present, parking isn't allowed on the high street outside the library, but we are going to change that and allow parking there. पार्किंग अलाउड, सो योर आंसर गोज विथ बी। हम यहाँ पर पार्किंग बी, लाइब्रेरी। देखो जो वर्ड तुम्हारे पास मैप पे लिखा है ना, तुम उसके साथ चला करो, जैसे ही वो वर्ड बोले तुम उसके साथ चलो। But not at the other end of the high street near School Road. There'll be a new no parking sign on School Road just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 metres. बताओ कहां पर? नो पार्किंग। आप देखो जो वर्ड तुमने नहीं, देखो जो वर्ड तुमने सुना तुम उसके पास जाओ, तुम उसके पास नहीं गए। ठीक है, तुम उसके पास नहीं गए। अभी तुम्हें कुछ लोगों को एच लग रहा है, कुछ लोगों को जी लग रहा है, दोबारा सुनो। Road. There'll be a new no parking sign on School Road just by the entrance to the school, जस्ट बाय द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल। अब बताओ एंट्रेंस कहां पर है, बात सुनना था ना। जस्ट बाय द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल। सो अब आवाम को बात समझ आ रही है। अच्छा सर, हमने एंट्रेंस की बात नहीं सुनी थी। सो योर आंसर गोज विथ जी। ए बी सी डी ई एफ जी। वेरी गुड राबिया। आगे चलिए। bidding parking for 25 metres. This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school. As far as disabled drivers are concerned, at present, they have parking outside the supermarket, but lorries also use those spaces. So we've got two new disabled parking spaces on the side road up towards the bank. It's not ideal, but probably better than the present arrangement. अब आप देखो किस वर्ड को इसने बोला। मैंने तुम्हें एक टेक्निक बताई है। जो वर्ड तुम्हारे कानों में गया वो कौन सा था? बैंक। तो बस तुम बैंक के पास चले गए और तुमने जवाब मार्क कर दिया। समझ नहीं आई तुम्हारे, मुझे पता है, लेकिन तुम बैंक को पकड़कर सर की टेक्निक को फॉलो कर लिया। योर आंसर गोज विद सी। दोबारा सुन लो ये वाली बात। Ideal, but probably better than the present arrangement. Is on the side road up towards the bank. It's not ideal, but probably better than the present arrangement. We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half metre on the bend just before you get to the school. हाफ मीटर बिफोर यू गेट टू द स्कूल देयर इज अ बेंड। अब देखो बेंड का मतलब होता है गोलाई, टर्निंग नहीं। अरे वहां बिफोर, बिलाल, बिफोर यू गेट टू द स्कूल, स्कूल पहुंचने से पहले। तुम टावर से आ रहे हो तो उधर से आओगे, लेकिन तुम्हें ये स्कूल बिफोर यू रीच टू द स्कूल। बेंड भी बोला उसने, बेंड। सो वो जो टर्निंग है, बेंड है, वहां पर फुटपाथ बना रहे हैं। अब हमको समझ आ गया है। योर आंसर गोज विद एच। राइट, आगे चलिए। यही है एच। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या रह गया? लॉरी अनलोडिंग। On the same side of the road. Finally, we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket, so lorries will only be allowed to stop there before 8 a.m. That's the supermarket on School Road. दैट्स द सुपरमार्केट ऑन स्कूल रोड। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सुपरमार्केट पे पहुंचे, स्कूल रोड पर जो है। दैट्स योर आंसर, आए। ठीक है भाई, चले पार्ट 3 पर आते हैं। अब पार्ट 3 के अंदर क्या होता है सर? पार्ट 3 के अंदर दो सवाल आते हैं। पहला सवाल क्या है? Why is Jack interested in investigating seed germination? तुम सर की दो टेक्निक्स को फॉलो करना, आज प्रैक्टिस जरूर करना, और सर को बताना कि तुम्हारी प्रैक्टिस में किस टेक्निक ने काम किया। तुम पर्दा लगा देना, स्केल रख देना, हाईलाइट कर देना, कुछ भी करना, लेकिन एबीसी को मत देखना।
दूसरी टेक्निक, तुम्हारे कानों में जो वर्ड जाए तुम उसको अंडरलाइन कर लेना, वो जवाब नहीं होगा। ठीक है, चलो दोबारा सुनते हैं, सर की टेक्निक को अप्लाई करते हैं। We've got to choose a topic for our experiment, haven't we, Jack? Were you thinking of something to do with seeds? That's right. I thought we could look at seed germination, how a seed begins to grow. Okay. Any particular reason? I know you're hoping to work in plant science eventually. Yeah, but practically everything we do is going to feed into that. No, there's an optional module on seed structure and function in the third year that I might do. So I thought it might be useful for that. If I choose that option, I don't have to do a dissertation module. Good idea. Well, I thought for this experiment, we... अच्छा, अब आपने सुना, मैंने पहली टेक्निक अप्लाई करी। मैंने पहली टेक्निक अप्लाई करी कि मैंने जो वर्ड सुने मैंने उसको हाईलाइट किया। आप इसकी बात को दोबारा सुने। Why is Jack interested in investigating seed germination? Be useful for that. Structure and do is going to feed into that. No, there's an optional module on seed structure and function in the third year that I might do. There is an optional module in the third semester. Seed structure and function in the third year that I might do. That I might do. May की जगह उसने क्या इस्तेमाल कर लिया? He may do a module on a related topic later on. Later on का मतलब in third semester. Your answer goes with A. अब एक और बात, ये तीसरी बात बता रहा हूं। जो स्टूडेंट्स सिर्फ इन वर्ड्स को देख रहे होते हैं वो देखते रहें, और अभी वो ये बात सोचेंगे जो सर बता रहे हैं कि जवाब क्या लगाऊं। Jack and Emma agree the main advantage of their present experiment is that it can be. जैक और एमा इस बात से अग्री करते में उसका मेन एडवांटेज क्या है एक्सपेरिमेंट का? इट कैन बी। सुनो। So I thought it might be used for this experiment. We could look at the relationship between seed size and the way the seeds are planted. So we could plant different sized seeds in different ways and see which grow best. Okay. We'd need to allow time for the seeds to come up. That should be fine if we start now. A lot of the other possible experiments need quite a bit longer. So that'd make it a good one to choose. And I don't suppose it'd need much equipment. We're not doing chemical analysis or anything. Though that's not really an issue. We've got plenty of equipment in the laboratory. Yeah. ये लेबोरेटरी भी आपको सुनने को मिल गया, टाइम भी आपको सुनने को मिल गया। तो अब आप इजीली का वर्ड भी आपको बार बार का मिल गया, डिस्क्राइब का वर्ड भी मिल गया। अब दोबारा सुनो, सोचो जवाब क्या होगा। सोच रहे हो ना? मैंने पहले कहा था सोचना पड़ेगा जवाब क्या होगा। That'd make it a good one to come up. Seeds, look at the relationship between seed size and the way the seeds are planted. So we could plant different sized seeds in different ways and see which grow best. Okay. We'd need to allow time for the seeds to come up. That should be fine if we start now. A lot of the other possible experiments need quite a bit longer. So that'd make it a good one to choose. And I don't suppose it'd need much equipment. We're not doing chemical analysis or anything. Though that's not really an issue. We've got plenty of equipment in the laboratory. Yeah, we need to have a word with the tutor. Your answer goes with C. अब वो कह रहे हैं we need to have words with tutor. जवाब दीजिएगा सुनने के साथ ही। Or if we're going to go ahead with it though, I'm sure our aim's okay. It's not very ambitious, but the assignment's only 10% of our final mark, isn't it? But we need to be sure we're the only ones doing it. Yeah, it's only 5% actually. बताओ जवाब।
आपने देखा सर की टेक्निक कैसे काम आती है। एम को देखा, असाइनमेंट को देखा, आंसर किसके साथ चला गया, बी के साथ। क्यों? उसने, लड़के ने क्या कहा? Only one's doing it. वी नीड टू नो, वी नीड टू नो। Final mark, isn't it? But we need to be sure we're the only ones doing it. हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि बस हम ही ये टॉपिक कर रहे हैं, वेदर एनीवन एल्स हैज चूजन द सेम टॉपिक। टेक्निक समझो, टेक्निक। सर टेक्निक क्या फॉलो कर रहे हैं, आगे चलो। ठीक है, दे एग्री दैट द ग्रेव्स बुक ऑन सीड जर्मिनेशन इज डिसअपॉइंटिंग, इज डिसअपॉइंटिंग। रीजन क्या है? रीजन सुनना गौर से। मैं वो वर्ड्स हाईलाइट करूंगा जो मुझे सुनाई दिए जाएंगे और दिखाई दिए जाएंगे। Yeah, it's only 5% actually, but it'd be a bit boring if everyone was doing it. Did you read that book on seed germination on our reading list? The one by Graves. I looked through it for my last experiment, though it wasn't all that relevant there. It would be for this experiment, though. I found it quite hard to follow. Lots about the theory, which I hadn't expected. Yes, I'd been hoping for something more practical. It does include references to the recent findings on genetically modified seeds, though. Yes, that was interesting. I read an article about. अब आपने देखा, उसने सब कुछ बोल दिया। और जब आप वर्ड्स को फोकस कर रहे होते हैं ना, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो फिर आप ये आखिर में सोचते हैं मैं जवाब क्या लगाऊं, और उस घबराहट में आप गलत जवाब लगा कर आते हैं। वो कहते हैं दे एग्री, दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि वो डिसअपॉइंटिंग था। क्यों डिसअपॉइंटिंग था? अब जरा समझने के लिए पढ़ना, वर्ड्स को छोड़ दो। The theory, which I experiment though, I found it quite hard to follow. Lots about the theory, which I hadn't expected. I hadn't expected lots about theory. Yes. Yes, yes, yes. ये agree कर रहे हैं ना? Yes. I've been hoping for something more practical. I had been hoping for something more practical. Yes. तो इसका मतलब है वो किस बात से लेकर that its focus is very theoretical. आ गई बात समझ? आगे चलो। It does include references to the recent findings on genetically modified seeds, though. Yes, that was interesting. I read an article about seed germination by Lee Hall. About seeds that lie in the ground for ages and only germinate after a fire. That's the one. I knew a bit about it already, but not about this research. His analysis of figures comparing the times of the fires and the proportion of seeds that germinated was done in a lot of detail. Very impressive. Was that the article with the illustrations of early stages of plant development? They were very clear. I think those diagrams were in another article. आप सर अब बताओ जवाब क्या लगाओगे? जवाब क्या लगाओगे? अभी भी लोग सर की टेक्निक को नहीं समझ रहे हैं। मोतीउल्लाह, आप प्लांट डेवलपमेंट, डायग्राम्स, फायर्स, आयल्स की बात को समझो बेटा। सर ने कह दिया ना, जो वर्ड्स दिखाई दिए जाएंगे, कानों में जाएंगे, उसको कभी जवाब तस्लीम मत करना। फायर्स, प्लांट डेवलपमेंट, डायग्राम, जो तुम्हारे समझ नहीं आया तुम दोबारा सुनो और बी को फोकस करो। तौसीफ ज़हरा अंडरलाइन करना सीखें। Impressive. Was that the Analysis of figures his analysis of figures comparing the times of the fires and the proportion of. टाइम एंड प्रोपोर्शन का वर्ड कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा था बताओ? बीएससी वाले बताओ, कॉमर्स वालों बताओ। टाइम एंड प्रोपोर्शन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं हम ये टाइम एंड प्रोपोर्शन। और उसने कहा इन वेरी डिटेल, द एनालिसिस, थोरो, डिटेल्ड। दोबारा सुनो। His analysis of figures comparing the times of the fires and the proportion of seeds that germinated was done in a lot of detail. That's thorough, detailed. आई बात समझ? चल, ये है फ्लो चार्ट। आज का सेशन बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो गया। मतलब आज की लिसनिंग के पार्ट के अंदर मैंने जितने सवाल थे सब कवर कर लिए। ये आपके पास फ्लो चार्ट आ गया, जिसका मैंने आज जिक्र किया था कि आपके पास फ्लो चार्ट आता है। सर इसमें क्या करना है? इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अच्छा,
ऐसे ही बस सुनते रहे। मतलब ये कि आपके पास नीचे ये बॉक्सेस है, ठीक है, इन बॉक्सेस को उठाकर आपको ऊपर चिपकाना है। सेलेक्ट सीड्स ऑफ डिफरेंट। अच्छा, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको नजर आए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ये अगर हो जाए। इसकी सेटिंग इन्होंने कुछ थोड़ी अच्छी नहीं की है, थोड़ा सा इसको अगर ये मैं और छोटा करने की कोशिश करता हूँ। ये 26, हाँ अब थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। 26, 26, 26। नीचे डब्बे देख लो। कंटेनर, सॉइल, वेट, कंडीशन, हाइट, कलर, टाइप्स और डेप्थ, ठीक है। सीक्वेंस में जाएगा। सर क्या ये इसके पैराफ्रेज इस्तेमाल करेगा? ये बिल्कुल इसकी जगह पर जो वर्ड वो बोलेगा ना, जो वर्ड वो बोलेगा वो वर्ड कुछ और होगा। आपको नीचे से सिनोनिम पकड़ना है। सेलेक्टेड सीड्स ऑफ डिफरेंट डैश एंड साइजेस। तो डिफरेंट डैश सुनना। Anyway, shall we have a look at the procedure for our experiment? We'll need to get going with it quite soon. Right. So the first thing we have to do is find our seeds. I think vegetable seeds would be best, and obviously they mustn't all be the same size. So how many sorts do we need? About 4 different ones? I think that would be enough. I think that would be enough. Select seeds of different dash. अब उसने sort बोला, different 4 sorts, so that's। अब आप इसको डब्बे को उठाएंगे और डब्बे को उठाकर इधर ले जाएंगे। ये डब्बा इधर आ जाए। पेपर में ऐसा होगा, लेकिन इसकी जो इन्होंने थोड़ा सा सेटिंग की है ना, वो दैट्स नॉट वेरी आइडियल। अब आगे देखिए, मेजर एंड रिकॉर्ड द। मेजर करें, रिकॉर्ड करें। क्या मेजर करें, क्या रिकॉर्ड करें, बताइएगा। सुनिए, मैं आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ पर ले आता हूँ। मेजर एंड रिकॉर्ड द, ठीक है, ये आसान हो जाएगा अब आपके सामने। चलिए सुने। There'll be quite a large number of seeds for each one. Then for each seed, we need to find out how much it weighs and also measure its dimensions. And we need to keep a careful record of all that. Measure and record the dash of and size of each one. How much, how much, how much weigh, कितना वजन हो गया उसका, तो आपको वजन, how much weigh, ये आपने यहाँ लगाना, ठीक है। Decide on the dash to be used. Decide on the dash to be used. चले, अब आपको नजर आ रहा होगा। अब मुझे ऐसा कुछ। That'll be quite time consuming. And we also need to decide how deep we're going to plant the seeds. How deep? How deep का मतलब depth. Right on the surface, a few millimeters down, or several centimeters. Okay, so then we get planting. Do you think we can plant several seeds together in the same plant pot? No, I think we need a different one for each seed. क्या चाहिए different? Pot. Pot बोले तो, pot बोले तो container. Right. And we'll need to label them. We can use different colored labels. Then we wait for the seeds to germinate. I reckon that'll be about 3 weeks, depending on what the weather's like. Then we see if our plants have come up and write down how tall they've grown. Then How tall they have grown. तो ये जो tall है ये क्या है? जो tall है वो height है. So how tall they have grown. How tall, record the plant's height. आ गई बात समझ? ठीक है भाई। तो आज का ये लिसनिंग का सेशन बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो गया आप लोगों के साथ। और इसके अंदर आपने जितने क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन शायद आज हमारे सामने फिर भी नहीं आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 2 पॉसिबल आंसर्स। बाकी सारे इस तरह के सवाल आ गए, ठीक है। आज के असाइनमेंट में मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा। आप लिसनिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। मंडे को मेरा जो सेशन हुआ था उसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 4 पे डिस्कशन की थी। आज मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 पे डिस्कशन की है। तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर आईएलटीएस लिसनिंग मॉक टेस्ट। रात सोने से पहले आधे घंटे का टेस्ट दीजिएगा और मुझसे लाजमी तौर पे अपना स्कोर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स आईएलटीएस रीडिंग।